PG 2019 qualified doctors. My name is Gulshan Jha and welcome to my YouTube channel Career Media. फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है वो आप सभी नीट PG 2019 एस्पिरेंट्स के लिए है जो PG, MD, MS, MDS और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए उत्तराखंड की काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं। वैसे एस्पिरेंट्स जो उत्तराखंड की काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, और जो स्टूडेंट्स उत्तराखंड की काउंसलिंग को अटेंड नहीं करना चाहते हैं वो चाहें तो वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले उत्तराखंड की काउंसलिंग स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्या क्या डेट्स दी गई है, और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से एस्पिरेंट्स 2019 के एलिजिबल हैं उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लें। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस की सीटों के लिए वैसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपनी MBBS या BDS की डिग्री उत्तराखंड स्टेट से की है और वो कॉलेजेस MCI या DCI रिकॉग्नाइज्ड है, वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की सीटों के लिए एलिजिबल है। वहीं सिर्फ प्राइवेट सीटों की बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस की सीटों की बात करें, तो वैसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपनी MBBS या BDS की डिग्री इंडिया में किसी भी स्टेट से की है मगर वो MCI और DCI रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है तो वो प्राइवेट सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो प्राइवेट सीटें जो है सो वो ओपन रहेंगी, ओपन टू ऑल रहेगी सभी एस्पिरेंट्स के लिए। इसके बाद आपकी इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप 31 मार्च 2019 से पहले या 31 मार्च 2019 तक में आपकी रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई होनी चाहिए और बाकायदा कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये दूसरी बात हो गई। इसके बाद वैसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने जो उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं वो सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 2019 की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए 50% या 50% या उससे अबव, जनरल कैटेगरी की PH फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 45% एंड अबव, या फिर अदर कास्ट में अगर आप आते हैं जैसे SC ST OBC तो 40% एंड अबव आपकी 2019 की कट ऑफ क्राइटेरिया है, ये होना अनिवार्य है। इसके बाद आइए देखते हैं कि काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या दी गई है। तो राउंड 1 काउंसलिंग की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन 30 मार्च 2019 से स्टार्ट हो गई है और ये रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2019 रात में 10 बजे तक कंटिन्यू चलेगी। तो आप सभी एस्पिरेंट्स जो भी राउंड 1 रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो www.hnbuexams.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी और ये 1 अप्रैल 2019 को सुबह 10 बजे तक में रिलीज़ कर दी जाएगी। इसके बाद आपके लिए एक करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा और इस करेक्शन विंडो के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की है तो आप दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना जो भी करेक्शन आपको करवाना है वो सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और वो ईमेल आईडी है ukneetcounseling@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी पर अगर आपको लगता है कि मिस्टेकनली आपने कुछ गलती कर दी है तो आप उसे करेक्ट करा सकते हैं। आप जो है रिक्वेस्ट इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ करने की जो डेट दी गई है वो 1 अप्रैल 2019 शाम को 3 बजे, मतलब दोपहर को 3 बजे के बाद आ जाएगी। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आपको करनी होगी और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए भी आपका जैसे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद आप अपना चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हैं। मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 3 अप्रैल 2019 शाम को 5 बजे तक आप अपनी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपने लॉकिंग की होगी उसकी रिजल्ट आपको 5 अप्रैल 2019 को रात में 8 बजे के बाद तक रिलीज़ कर दी जाएगी। जो भी सीट अलॉट की गई होंगी उस पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 12 अप्रैल 2019 से पहले जा करके कॉलेज में एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ख़त्म होती है। अगर जो भी सीटें बचती है राउंड 1 काउंसलिंग से वो ट्रांसफ़र हो जाती है राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। तो जो राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी 14 अप्रैल 2019 शाम को 5 बजे तक में। उसके बाद जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा वो चाहें तो अपनी सीट को अपग्रेड करा सकते हैं। जिनको जो भी सीट मिली है अगर अलॉट हुई है तो वो अपना अपग्रेडेशन करवा सकते हैं, या फिर
जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा वो सेकंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2019 से लेकर के 20 अप्रैल 2019 तक में करा सकते हैं, और इसी बीच जिनको सीट अलॉट हुई होगी वो अपना अपग्रेडेशन भी करा सकते हैं। इसके बाद प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स रिलीज़ की जाएगी, वो भी 20 अप्रैल 2019 5 बजे के बाद आ जाएगी, डिस्प्ले कर दी जाएगी। जो भी वैकेंट सीट रहेगी राउंड 1 से लेकर के आप जो भी सीटों को छोड़ना होगा फ्री एग्जिट के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको सीट वैकेट करनी है तो वो वैकेट करने के लिए भी आपको डेट दी गई है 21 अप्रैल 2019। तो 21 अप्रैल 2019 को अगर आपको ऐसा लगता है कि राउंड 1 से मिली हुई सीट को आपको लीव करना है, रिज़ाइन करना है, सरेंडर करना है, तो आप 21 अप्रैल 2019 को वो चीज़ कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल सीट मैट्रिक्स रिलीज़ की जाएगी, और फाइनल सीट मैट्रिक्स आपकी 21 अप्रैल 2019 शाम को 8 बजे के बाद रिलीज़ कर दी जाएगी। उसके बाद सेकंड राउंड के लिए आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जो डेट दी गई है, समय दिया गया है, वो 21 अप्रैल 2019 से 23 अप्रैल 2019 दोपहर के 2 बजे तक का दिया गया है। आप चाहें तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग इस बीच कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर दी तो रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, और रिजल्ट इशू करने का जो डेट है वो 26 अप्रैल 2019 है। रिजल्ट आने के बाद जो भी आपको सीट मिली, अगर आपको उस पर ज्वाइनिंग करनी है तो ज्वाइनिंग करने की आखिरी डेट 3 मई 2019 तक की दी गई है। इससे पहले आप जा करके उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जिसमें आपको सीट अलॉट हुई है, आप जा करके अपनी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं और ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर सीटें बच जाती है तो वो उन सीटों पर मॉपअप राउंड कंडक्ट कराया जाएगा, और मॉपअप राउंड के लिए जो भी प्रोसीजर है वो आपको आगे रिलीज़ कर दिया जाएगा। वो आपको वेबसाइट से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, वेबसाइट पे आप चेक करते रहना, आपको पता चल जाएगा वो वेबसाइट के लिए मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाली है। मगर जो मॉपअप राउंड की डेट दी गई है वो 6 मई 2019 से 8 मई 2019 तक की दी गई है। इस बीच आपका मॉपअप राउंड कंडक्ट किया जाएगा, जो कि टोटली ऑफलाइन होगा। और इसके बाद जो भी सीटें आपको मिल जाती है वहीं पे ऑन स्पॉट आपको ज्वाइनिंग करनी होगी, और ये जो ज्वाइनिंग करने की डेट है वो 12 मई 2019 से पहले तक की है। जो भी आपको सीट उस जगह पे मिलती है, आप जा कर के 12 मई 2019 से पहले उन सीटों पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तो इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग, या फिर आप उसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कह सकते हैं, जिसे 4th राउंड काउंसलिंग भी कहते हैं। इसके लिए सीट मैट्रिक्स, सीट इज टू 10 मल्टीपल ऑफ टोटल जो स्टूडेंट हैं, जितनी भी सीटें हैं वो सीटों का 10 गुना जो कैंडिडेट्स का नाम होगा, कैंडिडेट्स के नेम के लिस्ट होंगे, वो उस कॉलेज को पर्टिकुलर कॉलेज को भेज दिया जाएगा। उस पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा, और ये 13 मई 2019 तक सीट मैट्रिक्स भेज दी जाएगी, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी वो 18 मई 2019 की होगी। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीटें थोड़ी सी महंगी होती हैं, मगर अगर आप चाहें तो आप लेके उन पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी की अपडेट्स पीजी से रिलेटेड जानने के लिए जुड़े रहें करियर मीडिया से। और एक बात मैं आपको ध्यान दिला दूं कि 2 अप्रैल से वापस से आपकी ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।